गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपके साथ दोस्तों हम अकाउंटिंग थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए। दोस्तों थ्योरी का मतलब यहाँ पे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दिस इज प्योर थ्योरी। बिकॉज जो इस बार का ट्रेंड है पेपर का, उसमें थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 1-1 मार्कर, वो समहाउ प्रैक्टिकल बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन चैप्टर में आ गया हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, तो ऑल्दो इट कैरी 1 मार्क बट दैट डजंट मीन कि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। एक और क्वेश्चन आ गया, हिडन गुडविल फाइंड करनी है आपने, डिसोल्यूशन की कोई जर्नल एंट्री, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। मैं आपके साथ प्योर थ्योरी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों प्योर थ्योरी हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं। मैं 2 वीडियोस आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्योरी के लिए। एक वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि सर थ्योरी को पढ़ना कैसे है, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेन क्वेश्चंस प्लस वेटेज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर हम बोर्ड पे देखें ध्यान से, तो बेटे टोटल प्योर थ्योरी जो एक्सपेक्टेड है वो 6 to 8 मार्क्स है। अब इसके अंदर सर क्या है, एक एनपीओ का क्वेश्चन आना है 1 मार्कर, एक आना है शेयर का क्वेश्चन 1 मार्कर, एक आना है कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 मार्कर। बट ये कंफर्म क्वेश्चन है, प्लस इनमें चॉइसेस भी अवेलेबल है। और एक आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें एक चैप्टर है आपका टूल्स, सेकंड चैप्टर। उस टूल्स के अंदर से बेटा कंफर्म क्वेश्चन आना है, तो मैं यहाँ पे टूल्स लिख देता हूं, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आना है दोस्तों। ये इतनी स्पेसिफिक है और मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ कि ये करने हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि आप सेफर साइड पे चलें हमेशा। तो सबसे पहले हम आपसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड चैप्टर टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और उसमें 5 ही पॉइंट्स हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 5 के 5 पॉइंट्स पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, दूसरा टूल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यूजर्स कौन कौन से होते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाहर वालों को क्या इंटरेस्ट होता है, ये यूजर्स होते हैं, पार्टीज इंटरेस्टेड, सेम चीज आगे पार्टीज इंटरेस्टेड, लिमिटेशंस क्या होती हैं आपकी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपको सिर्फ इस 2 नंबर के लिए पढ़ना है। तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। मूविंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन आने हैं 1-1 मार्कर। एक क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मैं आज आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अलग से बात करेंगे। मैं आपसे यहां से बात कर रहा हूं जो 1 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी का आना है। बेटे थ्योरी का जो हिट लिस्ट में क्वेश्चंस हैं वो 3 लग रहे हैं मुझे। पहला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमारी एक फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कैश फ्लो के अंदर। तो पहले तो मैं आपको, अब जब मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको ये वाला टॉपिक भी बता ही देता हूं कि सर फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और 1 मार्क का क्वेश्चन आना, दोनों स्पेसिफिक पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है कैश फ्लो के अंदर। मैं आपको बोर्ड पे एक बार ये वाला क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे है फाइनेंशियल कंपनीज। यानी आपने जो डिस्टिंग्विश करनी है वो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल में करनी है। मैं जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट पेड। थर्ड पॉइंट डिविडेंड रिसीव्ड। फोर्थ पॉइंट डिविडेंड पेड। बेटे 4 पॉइंट से बस 4 ही आने हैं, उनमें से भी कोई एक पूछेंगे। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, वो आपसे ये पूछेंगे दीज 4 आइटम्स में से कोई भी एक आइटम फाइनेंसिंग कंपनी में क्या होता है और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में क्या होता है।
बेटे फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब होता है लाइक बैंक्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स। बेटे दीज आर फाइनेंशियल कंपनीज। अब मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बेटे 1 मार्क करें तो मैं ज्यादा आपके साथ लॉजिकली डिस्कशन नहीं कर रहा, आपने बस पढ़ के जाना है, बेटा रटना है रट लो आप। अदरवाइज छोटा सा हिंट दे देता हूँ, शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं, शेयर्स जाता है फाइनेंसिंग में, इसलिए डिविडेंड भी कहा जाता है फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर्स कहा जाता है फाइनेंसिंग, हेंस इंटरेस्ट आल्सो गोस टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बता दिया। क्वेश्चन ये है सर अगर फाइनेंशियल कंपनीज होती तो बेटे ये सारा का सारा हमारा ऑपरेशन होता है, मेन बिजनेस होता है, और इसलिए कहां चला जाता है ऑपरेटिंग, सिर्फ लास्ट चीज कहा जाती है फाइनेंसिंग। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक आएगा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कहां जाता है, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां जाता है ऑपरेटिंग। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। गिव एनी वन आइटम व्हिच गोस टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी अंडर बोथ एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, एक ऐसी आइटम जो फाइनेंसिंग में ही जाती है। तो आप जरा गौर फरमाएं, डिविडेंड पेड हमेशा ही कहां जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो के अंदर से। हम और ऊपर चलते हैं, शेयर्स। बेटे शेयर्स में से 1 मार्कर क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन आना है एनपीओ में से। मैंने आपको 5 नंबर का तो स्पेसिफिक बता दिया। शेयर्स में सर 1 मार्कर क्वेश्चन की क्या क्या चांसेस है दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसमें 5 यूज दे रखे हैं दोस्तों, पांचों ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा टेक्निकल होता है इस चीज को लेके। पांचों के पांचों यूज पढ़ने पड़ेंगे। पेपर में शायद आपको 1 या 2 यूज लिखने पड़ेंगे। एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन है ईएसओपी, इसोप की थ्योरी क्या कहती है, ये डिटेल में मैं आपसे बाद में डिस्कशन भी कर लूंगा इसोप की थ्योरी। उसके बाद एक आता है आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक आता है आपका क्वेश्चन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दोस्तों मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ इसके अंदर। तो ये कुछ हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन है शेयर्स को लेके। एनपीओ, एनपीओ का 1 मार्कर क्वेश्चन दोस्तों जो चल रहा है ट्रेंड में वो तो ये है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेस पे। दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आता है लेगेसी और एंडोमेंट फंड क्या होते हैं। तो ये एक एनपीओ से सेलेक्टिव चीज आ गई आपके लिए। तो 6 से लेके 8 मार्क्स के अंदर 5 नंबर हमने यहाँ कवर कर दिए दोस्तों। फिर बताता हूँ मैं आपको, थ्योरी में आप ज्यादा टाइम आपने डिवोट नहीं करना दोस्तों। रीजन सीपीएससी ने चॉइसेस देके आपको इंडिकेशन दे दिया है इस चीज का कि कुछ पार्ट तो मुश्किल आएगा, और बेटे चॉइसेस थ्योरी में है तो थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा मुश्किल आने के चांसेस हैं। तो अननेसेसरी अब आप थ्योरी को बार बार पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करें, और जो आएगा वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होगी। पार्टनरशिप की बात करें अगर हम, पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले आप याद करो दोस्तों, बहुत पुराना टाइम हो गया, पार्टनरशिप हमने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था और उस टाइम हमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनर्स। पहला पॉइंट ये। कौन कौन से पर्सन्स होते हैं हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर, जो पार्टनर बनने के योग्य नहीं होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था एक होता है सर माइनर, एक होता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक होता है अनसाउंड माइंड जो पागल होते हैं। दोस्तों ये माइनर बनने के कैपेबल नहीं होते हैं, सॉरी पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप में और आगे चले, कुछ क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे आए थे। नीड ऑफ गुडविल, सेकंड क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे। हम और आगे चलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर का कि सर जर्नल एंट्री क्या होती है। 4th चैप्टर पे आते हैं एडमिशन, एडमिशन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर आ सकता है।
व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन एक चांसेस बन जाते हैं। बेटे कुछ आपके साथ अब सेक्शंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन सेक्शंस को भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे एक सेक्शन है आपका 48, बेटे डिसोल्यूशन चैप्टर का है सेक्शन 48। सेक्शन पढ़ना आप क्या कहते हैं, लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया है, आप डिटेल में बुक्स में से आराम से पढ़ना। बेटे एक टॉपिक है डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट अगर बिजनेस बंद करता है तो किस किस सर्कमस्टांसेस में बंद करता है। एक और क्वेश्चन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। फिर हम चलते हैं, एक कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है डीआरआर डीआरआई का, बेटे सेक्शन है 71 सब सेक्शन 4। मैं सेक्शन साथ साथ आपको इसलिए रेलेवेंस दे रहा हूँ, कई बार सेक्शंस के नाम से आ जाएंगे तो आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 है डीआरआर और डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। एक सेक्शन है आपका 39, बेटे 39 सेक्शन कहता है कंपनीज एक्ट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक सेक्शन आता है पार्टनरशिप के अंदर, वो है आपका 37 सेक्शन कि रिटायरिंग पार्टनर, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या इनमें से विच एवर इज हायर। तो ये आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो मैंने आपसे एक ओवरऑल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा कि पार्टनरशिप के अंदर थ्योरेटिकल लिखनी कैसे है आपने। तो मेरी एक छोटी सी बात बेटे जाते जाते याद रखना, थ्योरी पे टाइम डिवोट नहीं करना है। 2 वीडियोस हैं, एनफ है, इसके अलावा थ्योरी नहीं पढ़नी आपने। कितने क्वेश्चंस पढ़ लेना, स्पेसिफिक चलेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चंस आने हैं, वेटेज 6 से लेके 8 नंबर है, तो ज्यादा इधर उधर की ट्रांजैक्शंस को नहीं करना। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, एक्सपेक्टेड है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज लेजर के चांसेस थे बट अब लग रहा है कि जर्नल एंट्रीज आएंगी डिसोल्यूशन की। तो दोस्तों 2 वीडियोस अब आप जरूर देखना हमारी थ्योरी की, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।